In today's video, I will be talking about the next cell organelle which we call centriole and basal body. प्रीवियस वीडियो में मैंने साइटोस्केलेटन के बारे में डिटेल पढ़ा था। साइटोस्केलेटन के बारे में मैंने बताया था कि ये हमारे पास सेल में कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर है जो हमारे पास थ्रू आउट द सेल जो है ये बिछाई हुई है और ये हमारे पास बने हैं प्रोटीन से। उसमें हमारे पास जो एक स्ट्रक्चर था उसे हम कहते थे माइक्रोट्यूब्यूल। माइक्रोट्यूब्यूल हमारे पास वो स्ट्रक्चर था जो हमारे पास बना था ट्यूबुलिन प्रोटीन से। दूसरा स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था माइक्रोफिलामेंट। माइक्रोफिलामेंट हमारे पास सेल में वो स्ट्रक्चर था जो हमारे पास प्रोटीन से बना था, एक्टिन प्रोटीन से बना था। तीसरा जो हमने स्ट्रक्चर की बात की थी वो हमारे पास था इंटरमीडिएट फिलामेंट, और इंटरमीडिएट फिलामेंट जो है ये हमारे पास जिस प्रोटीन से बना है उसे हम कहते हैं केराटिन प्रोटीन। तो अब हम डिटेल पढ़ते हैं कि सेंट्रियोल एंड बेसल बॉडी की। उस लेक्चर में भी मैंने बताया था कि हमारे लिए माइक्रोट्यूब्यूल जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो माइक्रोट्यूब्यूल जो है वो सेंट्रियोल और बेसल बॉडी की स्ट्रक्चर जो है वो बनाती है। तो अब हम डिटेल पढ़ते हैं सेंट्रियोल और बेसल बॉडी का। हमने इन दोनों ऑर्गेनेल को एक साथ इसलिए लिया है कि इन दोनों ऑर्गेनेल का स्ट्रक्चर जो इंटरनली है वो हमारे पास सेम है। ये दोनों जो है बिल्कुल सेम अरेंजमेंट है इसका, और सेम दोनों जो है हमारे पास माइक्रोट्यूब्यूल से बने हैं। थोड़ा हम इनमें जो लिटिल बिट डिफरेंशिएशन है कि किस किस पॉइंट पर ये दोनों एक दूसरे से मुख्तलिफ है, सबसे पहले हम उनको डिस्कस करेंगे और हम फिर उनका इंटरनल स्ट्रक्चर जो है वो भी एक्सप्लेन करेंगे। हमने ये बताया था कि इंटरनल स्ट्रक्चर जो है ये इन दोनों का सेम है, तो इन दोनों का इंटरनल स्ट्रक्चर भी पढ़ेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम इसका इंटरनल कंप्लीट स्ट्रक्चर जो है वो एक्सप्लेन करेंगे। तो हम अब इन पॉइंट्स को पढ़ते हैं कि बेसल बॉडी और सेंट्रियोल जो है किन किन पॉइंट में एक दूसरे से मुख्तलिफ है। सेंट्रियोल जो है ये हमारे पास ऐसा ऑर्गेनेल है जो है पेरीन्यूक्लियर। पेरीन्यूक्लियर का ऑर्गेनेल का मतलब है कि ये सेंट्रियोल जो है ये हमारे पास न्यूक्लियस की करीब जो है मौजूद है। बेसल बॉडी जो हमारे पास ऑर्गेनेल है ये मौजूद है बिलो द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के करीब हमारे साथ मौजूद है। दूसरी बात, अब हम इसके नंबर की बात करते हैं। सेंट्रियोल जो है ये हमारे पास होते हैं 2n नंबर। अगर आप देखें, अगर ये हमारे पास एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, ये हमारे पास एक सेंट्रियोल है और इसी तरह दूसरा सेंट्रियोल जो होगा ये इसकी हमारे पास परपेंडिकुलर सेल में मौजूद होगा, और कुछ अगर हमारे पास ट्यूब्यूल जो है ये भी इससे सराउंडेड होते हैं। टू सेंट्रियोल हमारे पास सेल में मौजूद होते हैं और ये सेंट्रियोल एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, राइट एंगल पर एक दूसरे के सामने होते हैं। तो इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को हम कहते हैं सेंट्रोसोम। इसी तरह बेसल बॉडी का नंबर जो है वो है निमरस। निमरस का मतलब है कि ये हमारे साथ बहुत ज्यादा जो है सेल में हमारे साथ पाए जाते हैं। स्मॉल इन साइज, सेंट्रियोल जो है उसका साइज बनिस्बत हमारे साथ बेसल बॉडी की स्मॉल होता है और बेसल बॉडी का जो साइज है वो लार्ज होता है। हेल्प्स इन सेल डिवीजन, अब हम इन दोनों का फंक्शन जो है वो पढ़ते हैं। फंक्शन में भी ये दोनों स्ट्रक्चर एक दूसरे से मुख्तलिफ है। हमारे पास जो सेंट्रियोल है ये सेल की डिवीजन में हेल्प करता है। जब भी हमारे साथ सेल का डिवीजन होता है तो सबसे पहले हमारे साथ ये सेंट्रियोल जो है ये डिवाइड होते हैं, और हमारे पास ये पेयर ऑफ सेंट्रियोल जो है ये सेल के अपोजिट पोल में जाता है। एक सेंट्रियोल सेल के एक पोल में जाता है और दूसरा पेयर सेंट्रियोल का सेल की दूसरी पोल में जाता है, और इससे हमारे साथ स्पिंडल फाइबर जो है वो जनरेट होते हैं और ये सेल की डिवीजन में हमारे साथ हेल्प करती है। ये जो इसका सेल डिवीजन का जो कंप्लीट प्रोसेस है ये फिर हम सेल साइकिल में डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन यह आपको ये याद रखना चाहिए कि सेंट्रियोल जो है ये हमारे पास स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन करती है और सेल डिवीजन में हेल्प करती है। इस तरह सेल डिवीजन में हमारे पास एस्टर और स्पिंडल फॉर्मेशन होता है, तो वो भी हमारे साथ सेंट्रियोल करता है। तो फिर इन पॉइंट को हम डिटेल से सेल साइकिल में एक्सप्लेन करेंगे। गिव राइज टू सीलिया एंड फ्लैजिला, हमारे पास जो बेसल बॉडी है इसका फंक्शन ये है कि इससे हमारे पास सीलिया और फ्लैजिला जो है वो बनती है। अब हम ये पढ़ते हैं कि ये कौन कौन से सेल में हमारे साथ प्रेजेंट होते हैं। प्रेजेंट एन एनिमल सेल, हमारे साथ जो एनिमल सेल है उसमें हमारे साथ सेंट्रियोल जो है वो प्रेजेंट है। ओनली एनिमल की सेल में हमारे साथ सेंट्रियोल जो है मौजूद है, इंक्लूडिंग ह्यूमन। जितनी भी एनिमल है उसमें हमारे साथ सेंट्रियोल मौजूद है। प्लांट में भी हमारे साथ सेंट्रियोल एब्सेंट है, और इसी तरह हमारे पास प्रोकैरियोटिक जो जितनी भी सेल्स है उसमें भी हमारे साथ ये ऑर्गेनेल जो है ये एब्सेंट है। ये सिर्फ हमारे साथ एनिमल की सेल में प्रेजेंट है। प्रेजेंट एंड सीलिएटेड एंड फ्लैजिलेटेड सेल, वो सेल हम जब अब नेक्स्ट हम एक्सप्लेनेशन करेंगे तो हम फिर सबको पढ़ेंगे, लेकिन जितनी भी हमारे पास सेल है अगर उन सेल में सीलिया है और उन सेल में फ्लैजिला है तो उसमें ये जरूरी है कि बेसल बॉडी जो है उसमें मौजूद होगी, क्योंकि यही बेसल बॉडी जो है ये सीलिया और फ्लैजिला की फॉर्मेशन करती है।
तो जिस तरह आप बैक्टीरिया की सील देके इसी तरह और भी आप प्रोटेस्ट की सील देखेंगे जिसमें हमारे पास सीलिया और फ्लैजिला है, तो उन सील में हमारे साथ बेसल बॉडी जो है ये मौजूद है। बेसल बॉडी को हम एक दूसरा नाम कहते हैं बेसल ग्रेन्यूल। तो ये दोनों में मेनली हमारे पास डिफरेंस है। हमने ये पढ़ा कि ये इंटरनल स्ट्रक्चर में एक दूसरे के साथ सेम है, इसीलिए इस दोनों ऑर्गेनेल को मैंने जो है कंबाइन जो है इसको एक्सप्लेन किया। ये किस तरह हमारे पास इंटरनल स्ट्रक्चर में सेम है, अब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। नेक्स्ट हम इसका कंप्लीट इंटरनल स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे, लेकिन अब हम ये सिर्फ इतना पढ़ते हैं कि ये हमारे पास किस तरह इंटरनल स्ट्रक्चर जो है इसका सेम है। बोथ सेंट्रियोल एंड बेसल बॉडी हैव सेम इंटरनल स्ट्रक्चर। इन दोनों का इंटरनल स्ट्रक्चर जो है ये हमारे पास सेम है। ये इसलिए सेम है कि ये हमारे पास दोनों ही माइक्रोट्यूब्यूल के ट्रिपलेट से बने हैं। पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल ट्रिपलेट। इस ट्रिपलेट का मतलब यह है कि माइक्रोट्यूब्यूल को, जैसा प्रीवियस भी हमने डिटेल उसका पढ़ा, तो ये माइक्रोट्यूब्यूल जो है इसकी अरेंजमेंट बेसल बॉडी और सेंट्रियोल में ट्रिपलेट की शेप में हुई है। 3 माइक्रोट्यूब्यूल जो है ये आपस में कंबाइन हुए हैं और इसने एक ट्रिपलेट बनाया है। ट्रिपलेट का मतलब है 3। तो इसी तरह हमारे पास पेरिफेरी, इसकी साइड में हमारे पास 3 ट्रिपलेट होगा माइक्रोट्यूब्यूल का, ये इससे सराउंडेड होंगे और ये हमारे पास बेसल बॉडी और सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर जो है वो बनाती है। हमारे पास 9+0 इसका अरेंजमेंट होगा। इसका मतलब है कि पेरिफेरी पर हमारे पास जो ये माइक्रोट्यूब्यूल की ट्रिपलेट है इनका नंबर हमारे पास 9 होगा। 9 माइक्रोट्यूब्यूल ट्रिपलेट एक पेरिफेरल स्ट्रक्चर हमारे साथ बनाएंगी जिसका सेंटर हमारे पास हॉलो होगा। ये एक सॉलिड स्ट्रक्चर नहीं है, ये हमारे पास है एक पाइप की तरह एक हॉलो स्ट्रक्चर है। तो ये 9 माइक्रोट्यूब्यूल का ट्रिपलेट जो है ये पेरिफेरी में हमारे साथ सराउंडेड होता है और इसी बेसल बॉडी और सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर जो है वो बनता है, जो नेक्स्ट हम कंप्लीटली एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ हमने सिर्फ एक माइक्रोट्यूब्यूल का ट्रिपलेट जो है ड्रा किया है। इसी तरह हमारे पास माइक्रोट्यूब्यूल की 9 ट्रिपलेट जो है ये पेरिफेरी में सराउंड होते हैं और सेंट्रियोल और बेसल बॉडी के स्ट्रक्चर हमारे साथ बनाते हैं। ये हमारे पास इसमें है ए माइक्रोट्यूब्यूल, इसमें हमारे पास ये है बी माइक्रोट्यूब्यूल और ये हमारे पास है सी माइक्रोट्यूब्यूल। ये तीनों माइक्रोट्यूब्यूल कंबाइन हुए हैं और इसने माइक्रोट्यूब्यूल का एक ट्रिपलेट बनाया है कि इस स्ट्रक्चर में हमारे पास 3 माइक्रोट्यूब्यूल जो है वे होंगे। हमने ये बताया था कि ये एक माइक्रोट्यूब्यूल जो है ये हमारे पास कंसिस्ट होता है ट्यूबुलिन प्रोटीन में। इसमें हमारे पास अल्फा ट्यूबुलिन प्रोटीन होते हैं और बीटा ट्यूबुलिन प्रोटीन जो है वो इसमें होते हैं। तो इसमें हमारे पास जो प्रोटोफिलामेंट है, प्रोटोफिलामेंट हमने भी एक्सप्लेन किया था कि प्रोटोफिलामेंट जो है इसमें हमारे पास अल्फा ट्यूबुलिन प्रोटीन, फिर उसके बाद बीटा ट्यूबुलिन प्रोटीन, फिर उसके बाद अल्फा ट्यूबुलिन प्रोटीन का अरेंजमेंट हुआ है और इसी तरह हमारे साथ ये स्ट्रक्चर जो है ये बना है। तो हमारे पास जो ए माइक्रोट्यूब्यूल है तो इसमें हमारे पास जो प्रोटोफिलामेंट होंगे वो हमारे पास होंगे 13। इसी तरह हमारे पास जो बी और सी माइक्रोट्यूब्यूल है इसमें जो हमारे साथ प्रोटोफिलामेंट है तो वो हमारे पास है 10, दोनों में हमारे पास है 10। तो इसी तरह इसमें हमारे पास है 10, इसमें हमारे पास भी 10 है और इसमें हमारे पास है 13। ये हमारे पास है प्रोटोफिलामेंट। और ये प्रोटोफिलामेंट हमारे पास अल्फा और बीटा ट्यूबुलिन प्रोटीन से बने हैं। तो ये है हमारे पास इसका कंप्लीट जो इसका जो माइक्रोट्यूब्यूल ट्रिपलेट है। तो इस तरह की ट्रिपलेट हमारे पास पेरिफेरी में 9 ट्रिपलेट जो है वो अरेंज होते हैं और वो बेसल बॉडी और सेंट्रियोल का कंप्लीट स्ट्रक्चर जो है वो बनाती है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इस 9 ट्रिपलेट को कंबाइन करेंगे और हम सेंट्रियोल और बेसल बॉडी का कंप्लीट स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे। सो यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट।